स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट किए थे और हमने ये देखा था, एक लॉ देखा था हमने कि कोई भी बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये वीक नेचर का फोर्स होता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ भी हमें साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसलिए हम अर्थ से ज्यादा अट्रैक्टेड है, ना कि हम एक दूसरे से, समझ रहे हैं। तो ये आपका बॉडी मास m1, दिस इज बॉडी m2, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये फोर्स डायरेक्टली, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। क्लियर है। और ये हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया था g, m1 m2 अपॉन r। याद है ये? हाँ, है ना। जहाँ पे g का मतलब क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या थी 6.67 × 10⁻⁻⁻⁻। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? याद है? ये वाला याद है? मैंने यूनिट निकालना बताया था ना आप लोग को। ओके, इसी के बेसिस पर अपन लास्ट एक क्वेश्चन किए थे कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर से आपने 1 मीटर के ऊपर से 1 किलो का मास को फेंका नीचे, है ना। समझ रहे हो क्या है सिचुएशन? 1 किलो का मास है ना, आपने उसको 1 मीटर के ऊपर से फेंका और अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? क्लियर है क्वेश्चन सबको? तो अपन क्या लिए थे, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे m1 था इस मास, बॉडी का मास 1 किलो में, m2 हो जाएगा आपका यहाँ पे अर्थ। अर्थ है, दूसरा बॉडी कौन है, अर्थ। तो मैंने इसका भी लिखवाया था, मास कितना था, ये अर्थ का मास। और r की जगह अपन क्या लिए थे, रेडियस, क्योंकि अपन एक पॉइंट लिखे थे ना कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। क्या है ये, एक तरह का सेंट्रल फोर्स जो सेंटर टू सेंटर लगता है, इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक लगता है। याद आ रहा है ना? तो इसलिए अपन रेडियस को ही डिस्टेंस लेंगे। 1 मीटर को अपन इग्नोर किए थे, याद है मैंने बताया 6.4 × 10⁻⁶ मीटर आपका रेडियस होता है। इसके सामने 1 मीटर कुछ भी नहीं है, इतने बड़े के सामने 1 मीटर कुछ भी नहीं है, तो वी इग्नोर्ड दैट, है ना। और आर की जगह हमने क्या लिया था, 6.4 × 10⁻⁶। लास्ट कैलकुलेशन में तो बताया फिर क्या अपन लास्ट निकाले थे, ऊपर क्या क्या लिए थे, 6.67 इंटू अर्थ के मास का 6 रहा था और नीचे क्या था 6.4 इंटू 6.4 ऐसा स्क्वायर था, और इंटू 10 बस बच रहा था, याद है। यहाँ तक एंड किए थे अपन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए, 6 × 42 का 2 बचा 4, 36 + 4 40 का 0 बचा 4, 36 + 4 40 और 2 पॉइंट लगाना है 40.02। फॉलो कर रहे हैं सब, है ना। अपॉन 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 096 होगा, और सॉरी 2 डॉट से। क्लियर है। अब ये 2 डॉट्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि सेम पोजीशन पे आया ना। तो आप इसको 4002 अपॉन 4096 लिख सकते हो। इंटू 10 है, याद रखना, लास्ट में अपन इंटू 10 कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले 2 से कैंसिल कर देगा मैं, 2001 एंड 2048, बस 3 से जाएगा क्या, नहीं, ये तो नहीं जाएगा ना। तो बस 2001 एंड 2048, अब ध्यान देना यहाँ पे 2001 डिवाइडेड बाय 2048, ये तो नहीं जाने वाला एक टाइम में, तो 0 टाइम्स में 2001 आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है। अब एक पॉइंट ला के 0 नीचे ले आओ, डिवाइड तो करना आता है ना। ये आप लगभग 9 टाइम्स लोगे ना इसका, तब आ जाएगा। देखो 9 8 सा
72 का 2 बचा यहाँ पे 7, 9 4 सा 36, 36 प्लस 7 इज 43, 3 रिमाइंडर 4, 9 0 सा 0 प्लस 4 9 एंड 9 2 सा 18, 18,432। आप अगर एक और लेते तो वो पार हो जाता 20,000 से, आया ना? इससे 9 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर देखो क्या बचेगा, 8 7 5 2, ज्यादा है ना इससे? नहीं, एक सेकंड, टू नहीं 1 होगा, ठीक है? क्लियर है ना? एक 0 और लगा देता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक है? अब देखो 9 टाइम्स का 18 था, तो 15 से जाने के लिए मुझे कम से कम 6 या 7 टाइम्स देना पड़ेगा, 7 टाइम्स देना, 7 8 जा 56 का 6 बचा 5, 7 4 का 28 प्लस 5 33 का 3 बचा 3, 7 0 का 7 प्लस 3 3 एंड 7 2 का 14। सही आया ना एकदम? अगर मैं 8 लिया होता तो पार हो जाता, 8 2 का 16 होता है ना, ये भी तो सोचो, 7 2 का 14 होता है और मुझे 15 कुछ चाहिए था, ठीक है? तो 0.97 आया, 0.97 into 10 क्या आएगा आंसर? 9.7 क्या आएगा? 9.7 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स है नहीं। जल्दी कैलकुलेशन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी कंप्लीट करो कैलकुलेशन, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन बच गया था उसका कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी करो। हो गया सबका? क्या हुआ? इंटू 10 तो हमारे पुराने पावर्स हैं, सबके पावर्स बचे थे ना। 6.67 का इंटू 10 टू द पावर -11 बचा था, इसका 24 बचा था और इसका ऊपर आके -12 हो गया था। नीचे वाला पावर है, लास्ट क्लास में बताया भी मैंने, लिखते नहीं हो ना, फिर इसके मेरे को गुस्सा आता है। फिर इसको सॉल्व किए थे, 24 माइनस 12 12 हुआ था, 12 माइनस 11 10 बचा। हम दोनों यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल अगर सेम पॉइंट पे तो 40 आप इसको अपॉन 100 लिखोगे और इसको भी वैसे ही लिखोगे 40 96 अपॉन 100। अब ऊपर लेके जाओ 100 100 कैंसिल, ये तो सिंपल मैथ्स है रे। अगर सेम डेसिमल पे पॉइंट होता है ना तो आप कट कर सकते हो दोनों पॉइंट्स को, ठीक है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। ब्लर है क्या? एक मिनट ना, तो भी शुरू में लग रहा था। आप ठीक हुई जयती? यस सर। आप यूशी कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, सर रिवीजन जो टेस्ट हुए थे वो आपने चेक किया है क्या? हाँ, मैं अभी मार्क्स ना मैं ग्रुप पे डालूंगा, इसका ठीक है रिजल्ट चेक करूंगा अभी, है ना? मैं अभी मार्क्स ग्रुप में डाल दूंगा 1-2 घंटे में, ठीक है? चलो ओके। नेक्स्ट टाइम डालना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें ब्रैकेट में स्मॉल जी लिखा। लास्ट क्लास में जो जी पढ़े थे वो कैपिटल था ना? हाँ यस सर। और उसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? और इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा कम हंसा कर, ठीक है?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, देखो आइकन डाल के, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, इट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द, it is the acceleration due to the attraction of earth, attraction of earth, attraction of earth towards its center. It is the acceleration due to the attraction of earth towards its center. ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, ध्यान देना इधर, ये अर्थ, ये उसका सेंटर, और किसी भी बॉडी को अर्थ अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड विद द एक्सेलरेशन नोन एज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू अभी अपन निकाला 9.7 आ रहा था ना, लगभग इतना ही रहता है, 9.8 9.7 9.8, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर। पर क्वेश्चन में अगर बोला कि 9.8 लेना है तो 9.8 ही लेना, ठीक है, तो अपन डिराइव करते हैं कि 9.8 आया कहां से, है क्लियर। ठीक है, तो कोई बॉडी, मैं हूं, आप हो, कोई भी बॉडी, कैमरा क्यों ना हो, सबके ऊपर एक जी, स्मॉल जी अभी भी लग रहा है, राइट नाउ सबके ऊपर एक स्मॉल जी लग रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या होती है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ टू एनी बॉडी। अर्थ का सेंटर जिस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। और जो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, हम गिरेंगे तो एक एक्सेलरेशन होगा हमारी बॉडी का, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज जी। उसका यूनिट तो साफ है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी अलग था, उसका यूनिट हमने देख लिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बट स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी क्या है, एक एक्सेलरेशन, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू क्या होगी इसकी, नीचे लिखना, it is represented by small g, it is represented by small g, it is represented by small g। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं स्मॉल जी का, नीचे लिखना, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी, नेक्स्ट लाइन में, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी of mass m, of mass m, if we drop a body of mass m from a height h, from a height h to the surface of earth, to the surface of earth, जो पहला वाला m लियो ना उसको स्मॉल m लेना, ठीक है, तब स्मॉल m लियो, to the surface of earth, अर्थ के ब्रैकेट में लिखना मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। ब्रैकेट क्लोज कर देना। Its speed will increase, its speed will increase, its speed will increase, its speed will increase as it comes nearer to the surface of earth, as it comes nearer to the surface of earth, as it comes nearer to the surface of earth, as it comes nearer to the surface of earth। देखो ये तो अपन पढ़े ना कि जब एक फ्री फॉल कराते हो, ये फ्री फॉल से a body of mass n is dropped, तो देखो समझ में आ रहा है, आपने एक स्मॉल m वाली मास वाली बॉडी को ड्रॉप किया, और जब ड्रॉप किए थे तब उसका स्पीड 0 था ना, पर जैसे जैसे वो सरफेस के पास आते जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अर्थ उसको कंटिन्यूअसली एक एक्सेलरेशन देके खींच रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हाइट क्या लिया अपन ने, h, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना है, r, रेडियस, समझ रहे हैं ना।
तो आपका जो बॉडी गिर रहा होगा ना वो एक फोर्स से गिर रहा होगा, और वो फोर्स क्या होता है, अपन फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़े पहले, m इंटू ए, याद है, ये डिराइव भी किया आप लोगों ने सबके टेस्ट में, m इंटू ए। तो इस बॉडी के लिए मास तो m है, बट ए क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, बट इसकी वैल्यू क्या है, जी, वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये अगर बॉडी गिर रही है ना तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो गिर रही है, और फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, तो इसका मास m, और इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जो ग्रेविटी है, जी, क्लियर है यहाँ तक। अब यही फोर्स ना, एक और फोर्स अपन ने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़े, इसको स्मॉल आर लेता हूं मैं, जहां पे स्मॉल आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी तो जी रहेगा अभी, ये कैपिटल एम हो गया आपके अर्थ का मास, ये स्मॉल एम हो गया उस बॉडी का मास, अपॉन नीचे आप डिस्टेंस क्या लिखोगे, आर प्लस एच, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पर क्योंकि ये एच बहुत छोटा होगा तो अपन एच को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कल किए थे, है ना। तो अल्टीमेटली आपका फोर्स क्या हो जाएगा नया वाला, जी एम एम अपॉन आर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट। देखो जितना फोर्स से ये गिर रहा है ना, ये वही फोर्स है जितना फोर्स से वो खींच रहा है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दो फोर्स बोला मैंने, ध्यान देना, एक बॉडी का खुद का मास और एक्सेलरेशन वाला फोर्स, और वही फोर्स तो यही है जो अर्थ खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू ma, इक्वेट कर देंगे दोनों को, देखो क्या आएगा, यहां मैं इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है, एक है m इंटू जी और एक है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया, स्मॉल एम कैंसिल, मतलब बॉडी का वेट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आपके जी का वैल्यू क्या आया, जहां पे जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है आपके अर्थ का मास, और आर क्या है आपके अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस, अर्थ का क्या है वो रेडियस, ठीक है। मतलब आपकी ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, देख रहे हो, कहीं आपका मास है क्या, नहीं है ना, प्लैनेट का मास है और प्लैनेट का रेडियस है, क्या है, m इज द प्लैनेट मास एंड r इज द प्लैनेट का रेडियस, आया ना। आप मून का मास डालो, मून का रेडियस डालो तो मून में ग्रेविटी निकल जाएगी, आप मार्स का यही काम करो, आपको मार्स की ग्रेविटी निकल जाएगी। हाँ, हम कंपेयर करके निकालते हैं मासेस, ठीक है। फॉर्म क्या है, मास एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, यही ग्रेविटेशन, वही बोल रहा हूँ, मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा, यही ग्रेविटेशन फोर्स है। हाँ, मतलब हम मास, जैसे अभी अर्थ का मास सबसे ज्यादा है ना, इसलिए वी ऑल आर अट्रैक्टेड टू अर्थ, वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वी आर अट्रैक्टेड टू अर्थ। तो G इज इक्वल्स टू जीएम अपन आर स्क्वायर। अब इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं 6.67 into 10 to the power minus 11, 6 into 10 to the power 24 and 6.4 into 6.4 into 10 to the power 12 का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, आर स्क्वायर, नीचे क्लियर है सबको, क्या किया है मैंने, 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है तो देखो, GM upon R square, क्लियर है, ये वैल्यू सब पुट करोगे ना, यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड जी। ये अर्थ का ग्रेविटी होता है, आपको मून का निकालना है तो आप मून का मास रखो, मून का रेडियस रखो, क्लियर है। चलो इसको लिख लेते हैं, अपन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको लिख लो पहले, क्या लिखे, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अ हाइट h टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका रेडियस है r और मास है m, कैपिटल M, its speed will increase as it comes nearer to the surface of earth। यहां तक सबका हो गया, नेक्स्ट टाइम में लिखना,
let h is very small, let h, small h नहीं हो ना height को, let h is very small, let h is very small compared to capital R, compared to R. मतलब height of the body is very less than the radius of Earth. आया ना? Clear है आपको? ठीक है? Full stop. The acceleration of the body, the acceleration of the body, full stop करके, the acceleration of the body, the acceleration of the body is the acceleration due to gravity. The acceleration of the body is the acceleration due to gravity. ये लाइन समझना ही सबको क्या लिखे हैं. हमने बॉडी को छोड़ा ना, मैंने फेंका थोड़ी ना, मैंने छोड़ा उसको. फेंका होता तो मैंने भी कुछ एक्सेलरेशन लगाया होता, बट मैंने छोड़ा है मतलब वो अपने आप जा रहे हैं. तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी. अब लाइन समझ रहे हैं? जब लिखे द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ब्रैकेट में स्मॉल जी. ठीक है. नेक्स्ट टाइम में स्टेप लिखना, फोर्स ऑन द बॉडी, force on the body, force on the body, capital F is equals to ma. Force on the body, capital F is equals to F m into a. ठीक है. नेक्स्ट टाइम में a की जगह g रख दो. अभी आपने ऊपर यही तो लिखा है कि acceleration of the body is the gravity acceleration due to gravity. Force on the body F is equals to ma. फिर नेक्स्ट लाइन में a की जगह डाल दोगे g. कि अभी अपन ने ऊपर लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो a की जगह g डाल सकते हैं एवरीवन? a की जगह g डाल सकते हैं ना? ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना. F is equals to mg जहां लिखे है ना, पुट दिस इक्वेशन नंबर 1. और ये स्मॉल m लियो ना सब. हम बॉडी की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात नहीं कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में, but this force on the body, but this force on the body, but this force on the body is due to, but this force on the body is due to gravitational pull of Earth. But this force on the body is due to gravitational pull of Earth. ये जो भी फोर्स हमने ऊपर लिखा ना, F is equals to mg, किसके कारण है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण. अर्थ हमें खींच रहा है. ठीक है. पुल ऑफ अर्थ. Therefore F is equals to, एक नया फॉर्मूला, gmm अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर. डायरेक्टली यही लिख लेना, ये gmm अपॉन R स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो. सर स्मॉल आर कब होता है? स्मॉल आर एक जनरल है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. ओके सर. है ना. और यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस की जगह r प्लस h ले लिया. h को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि h बहुत छोटा है, तो r ही आएगा बस. क्लियर है? यस सर. ओके. तो लिखिए सब, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए. पीछे में लिखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. अब वो जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, दोनों को इक्वेट कर देना. दोनों f है, इक्वेट कर दो दोनों को. एक f इज इक्वल्स टू mg और एक f इज इक्वल्स टू mmg अपॉन r स्क्वायर है. तो m और m स्मॉल m को काट देना, कैंसिल हो जाएगा ना. आया ना. तो क्या बचेगा? g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर. इसको एक अच्छे से डब्बे में डाल देना. g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट है देखो, putting the value of capital M, putting the value of capital M
putting the value of capital M as 6 into 10 to the power 24 kg. कैपिटल M का वैल्यू याद है ना, और इसका मास. Putting the value of capital M, that is 6 into 10 to the power 24 kg, and capital R as 6.4 into 10 to the power 6. 6.4 into 10 to the power 6 ये होता है कैपिटल आर का वैल्यू, एंड कैपिटल जी एज 6.67 into 10 to the power minus 11. लिखा है सामने हमने 6.4 into 10 to the power 6. एब्सेंट माइंडेड रहता था तो क्लास में. एब्सेंट माइंडेड समझता है जो क्लास में नहीं है बोलने के बाद, वरना तीनों चीजें आपकी बोर्ड में लिखी है. सबको दिख रहा है, जी का वैल्यू भी लिखा हुआ है, आर का वैल्यू भी लिखा हुआ है, और एम का वैल्यू भी लिखा हुआ है. पुट कर दो, बस इतना दिखा और फिर सीधा जी इक्वल्स टू 9.8 लिख दो. पुट करो जल्दी से फॉर्मूले में, और बस जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के छोड़ो. ठीक है, इस तरह ना आप हर प्लैनेट का ग्रेविटी निकाल सकते हो, बट आपको उस प्लैनेट का मास और रेडियस पता हो. ठीक है, तो नोट करके पॉइंट लिखो. नोट है, कुछ पॉइंट्स लिख पा रहा हूं ना मैं. फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पॉइंट नोट करके, नोट उसका फर्स्ट पॉइंट तब हो गया, वहां तक लिख लिया 9.8. चलो देखो पहला पॉइंट. The above formula can be used to calculate. The above formula can be used to calculate. The above formula can be used to calculate. Can be used to calculate the gravity of any planet. The gravity of any planet. The gravity of any planet. फॉर्मूला को ऐसे लिख लेना, जी, अब इसको एक स्मॉल पी दे देना. पी स्टैंड फॉर प्लैनेट, इज इक्वल्स टू जी एम पी अपॉन आर टी स्क्वायर. जिस प्लैनेट का जी निकालना उसका मास एम पी, और जिस प्लैनेट का जी निकालना उसका रेडियस आर. जी तो जी रहेगा, जी तो यूनिवर्सल है, ये याद रखना. कैपिटल जी का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है. ठीक है, लिख लो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बस पी लगा दी. पी स्टैंड फॉर प्लैनेट. आया ना, मून लोगे तो एम ले लेना, जीएम ले लेना. ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखना, नोट नंबर 2, सेकेंड नोट. एक्चुअली क्या था ना, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं, हम बना जरूर देते परफेक्ट स्फीयर, बट एक्चुअली में अर्थ कैसा है, ओवल शेप का. समझ रहे, ओवल. हाँ, स्फीयर का रेडियस सेम होता है, बट ओवल का तो नहीं होता ना. ओवल में देखो सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम दिख रहा है, बट यहाँ से इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है. इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वेटर. और ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं ना. तो ये डिस्टेंस आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है, ये बोल देते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, और इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ पोल. क्या बड़ा दिख रहा है आपको, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल. अब ये रेडियस तो डिनोमिनेटर में रहता है, ग्रेविटी निकालते समय क्या है फॉर्मूला ग्रेविटी का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. समझ रहे सब. तो जी और एम तो सब दोनों जगह के लिए सेम रहेगा, बट अगर आप इक्वेटर में खड़े हो तो आपका रेडियस आर ही है, और अगर आप पोल में खड़े हो तो आपका रेडियस आर पी है. समझ रहे हो क्या. हाँ, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई का, एंड ग्रेविटी एट पोल हो जाएगा जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर होगा. नाउ वी नो दैट कि आर पी जो है वो छोटा है आर ई से. डिनोमिनेटर जिसका छोटा, वैल्यू उसकी बड़ी. तो सिंस आर पी इज लेस देन आर ई, therefore
जीपी इज ग्रेटर देन जीटी। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। हम अर्थ में हर जगह ग्रेविटी सेम नहीं होगी। समझ गया क्या बस समझाया जो भी? एवरीवन कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अब मैं लिखवा रहा हूँ, सेकेंड नोट लिखेंगे। लिखो, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, full stop. It is flattened at poles. It is flattened. फ्लैट है, पोल की तरफ देखो ना, फ्लैट दिख रहा है। It is flattened at poles. आपका नाम क्या है? It is flattened at poles and bulges out at equator. And bulges out at equator. इक्वेटर की तरफ से निकला हुआ है, यहां से फ्लैट है। समझ रहे हैं? इक्वेटर की तरफ से ऐसा निकला हुआ है, बल्जिंग है, और यहां से फ्लैट। क्लियर है? Therefore, full stop डाल के therefore radius of equator, therefore radius of equator RE, capital E ले लेना, RE is greater than the radius of pole. Radius of equator RE is greater than the radius of pole RT. ऐसा लिखना भी ठीक है, मैंने लिखा ना सिंबल बना के, ऐसा लिखना भी। सेंटेंस में तो लिख ही रहे हो, इसको भी लिखोगे। Is greater than radius of pole RT. ठीक है, ये लिखो ना सब, RT ग्रेटर देन RT। हाँ, नेक्स्ट टाइम में लिखो G is inversely proportional to R square, ऐसा सिंबल के फॉर्म ये होता ना। देखो फॉर्मूले में देखो, R नीचे, G is inversely proportional to R square। नेक्स्ट टाइम में therefore G at equator, small g ना, अरे रे, therefore small g ना, G at equator is less than G at pole। Therefore G, अरे सब स्मॉल जी लिख रहे हो ना? Yes sir। G at equator is less than G at pole। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि G at pole is greater than G at equator, लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख लेना, जो आप लोग लिखे उसके अकॉर्डिंग GE less than GP। ठीक है, रेडियस के लिए अपन RE ग्रेटर देन RP लिखे थे, बट ग्रेविटी अपोजिट हो जाएगा। आया ना? नेक्स्ट थर्ड नोट लिखना। थर्ड नोट, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity ब्रैकेट में स्मॉल g ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट क्लोज करके, ऑफ अ बॉडी is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body। अभी ना वो गेट थोड़ा बंद कर देते। is independent of the mass of the body, इसका मतलब क्या है? मैं गिरूंगा तब भी सेम ग्रेविटी लगेगी, आप लोग गिरोगे तब भी सेम ग्रेविटी लगेगी, ये पेन गिरेगा तब भी सेम ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8, ये मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एवरी बॉडी फील्स द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फुल स्टॉप के लिख लेना। दिस मींस दैट ऑल बॉडीज शैल फॉल, दिस मींस दैट ऑल बॉडीज शैल fall
all bodies shall fall at the same rate. All bodies shall fall at the same rate. सबको सेम जी लगेगा, आया ना? ठीक है. एंड लास्ट नोट लिखना, एक और लास्ट नोट. As h increases height, as h को अपन हाइट लिए थे ना, as h increases, मतलब ये आपका अर्थ. अभी तो हमने बहुत कम किया था h का वैल्यू, ध्यान देना इधर. अभी हमने कम किया था ना h का वैल्यू, और अगर h का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो अपन इग्नोर नहीं करेंगे h का वैल्यू को. तब h जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है. ठीक है. तो as h increases, that is if the body, that is if the body is at a higher altitude, that is if the body is at a higher altitude, altitude का मतलब क्या होता है? हाइट ना. That is the body is at a higher altitude, then g decreases, small g ना है. ठीक है. चलो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस लिख लेते हैं. एक कॉलम बना लो, एक कॉलम कैपिटल जी का, दूसरा कॉलम स्मॉल जी का. जल्दी. एक कॉलम स्मॉल जी का, एक कॉलम कैपिटल जी का. बना रहे सब. पहले क्या बनाया? स्मॉल जी. सबका पहले कैपिटल जी है. चलो तो कैपिटल जी के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी. कैपिटल जी क्या होता है देखना. कैपिटल जी के बारे में उसका डेफिनेशन लिखेंगे, जो लास्ट क्लास अपन लिखे भी थे कि यूनिट मास में 1 मीटर का बीच का डिफरेंस होगा तो वही आपका फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज, the gravitational force between the bodies, the gravitational force between the bodies, the gravitational force between the bodies of unit mass, of unit बोले तो 1, of unit mass separated by a unit distance, is known as universal gravitational constant. Separated by a unit distance is known as universal gravitation constant. Clear है definition? ये अपन definition कल भी लिखे हैं G के लिए, जब m is equals m1 is equals to m2 is equals to 1 रखे थे, याद है? और r की वैल्यू 1 रखे थे, तो f is equals to g आया था. देखो पीछे एक बार सब कॉपी में जहां हम लॉ लिखे थे, देखो कहीं पे f is equals to g लिखे हैं, g is equals to f लिखे हैं कहीं पे. वहां डेफिनेशन लिखे हैं, देखो जी का, समझ गए? ये वही डेफिनेशन. चलो स्मॉल जी में आ जाओ. स्मॉल जी का डेफिनेशन लिखो. देखो स्मॉल जी के नीचे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, the acceleration of a body when falling freely, the acceleration of a body when falling freely under the gravitational pull of earth, the acceleration of a body when falling freely, जब कोई बॉडी नीचे आती है ना अपने आप, तो उसको ग्रेविटी खींच रही होती है, एक्सेलरेशन ना. falling freely under the gravitational pull of earth
under the gravitational pull of earth is called acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ दोनों का डिफरेंस. चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं. वैल्यू वैल्यू लिखते हैं इसकी. ठीक है, क्या है जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू पॉइंट. अगला पॉइंट लिखो, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. यूनिट में लिखोगे, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो रहा. ठीक है आपको. और वही स्मॉल जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी इज इक्वल्स टू, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. ऐसा क्यों बोल रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी अर्थ से तो जी कम हो जाएगा. अभी तो लिखे थे ना नोट नंबर, आखिरी वाला नोट. ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखो. थर्ड पॉइंट कैपिटल जी के नीचे, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर. द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी ना, इज सेम एवरीवेयर. अभी तो उसका नाम यूनिवर्सल है, समझ रहे हो. द कैपिटल, द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी इज सेम एवरीवेयर. स्मॉल जी वाले में आ जाओ. द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी is different at different positions. 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 First up, it decreases with height. It decreases with height. It decreases with height. And also different for different planets. And also different for different planets. And also different for different planets. मून में ग्रेविटी कम होगी, समझ रहे. And is also different at different. ठीक है, लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट पहले कैपिटल जी के अंदर लिखो. लास्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी कैन नेवर बी जीरो. Value of capital G can never be zero. ठीक है, स्मॉल जी के वाले में लिखना, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ. द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, इज जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि देखो सेंटर ही तो हमें अट्रैक्ट कर रहा है ना ग्रेविटी से. क्या बोलते हैं, सेंटर ही आपको अट्रैक्ट कर रहा है. अगर आप अट्रैक्ट होते होते सेंटर तक पहुंच गए तो आपको ना अट्रैक्ट करेगा, आप तो पहुंच चुके हो उससे, अब ग्रेविटी जीरो हो. क्लियर है. तो स्मॉल जी का वैल्यू जीरो होता है एट सेंटर ऑफ अर्थ. बट सेंटर ऑफ अर्थ में अभी भी कैपिटल जी का वैल्यू यही है, क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा यही रहता है हर जगह, पूरे यूनिवर्स में, पूरी जहां में. ठीक है, इंटू 10⁻⁻11. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ देना, फ्री फॉल. फ्री फॉल एक लाइन डाल के छोड़ दो. फ्री फॉल तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्री फॉल को.
फ्री फॉल हेडिंग डाल के छोड़ देना। दो टॉपिक बचे, फ्री फॉल और एक मास एंड वेट। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन वाला पार्ट खत्म करते हैं। हाँ पीयूष जी। सर आपने आंसर शीट्स चेक की थी तो आपको क्या लगा, मतलब सबकी परफॉर्मेंस ठीक है? पहले से बेटर है, बट अभी भी न्यूमेरिकल में एक जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी ना, वो ये आप लोग नेगेटिव साइन नहीं लिख रहे हो। आपने एक्सेलरेशन में ऊपर 1.7 लिखा, बट आंसर में आपका माइनस में आंसर नहीं आ रहा है। आपने 2550 न्यूटन लिख के छोड़ दिया, जबकि वो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। जितने भी फोर्स वाले क्वेश्चन थे सब नेगेटिव आंसर होने चाहिए थे, बट कई लोगों ने पॉजिटिव ही लिखा उसको। ये ओके कॉमन सर। मिस्टेक अभी भी मुझे दिखी। प्लस अभी भी यूनिट का मिस्टेक किए हैं। आपने मोमेंटम निकाला, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, बट यूनिट लिखे हो मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है ना। तो आप लोग अगेन वो यूनिट में फॉल्ट किए। बट पहले से बेटर है। पहले तो बिल्कुल भी पहले लाइन में ही गलती थी। अभी कम से कम मैंने आप लोगों को स्टेप मार्किंग दी है, तो अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आप लोगों को 1-1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। बाकी फाइनल मार्क मैं शेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा आधा 1 घंटे का टाइम दो। ठीक है, ओके सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर।